बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज ही हमारा लेक्चर नंबर 16 है और हम सफ़ा नंबर 48 पर मौजूद सबक नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। सबक मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ के मुसन्निफ़ सज्जाद हैदर जल्दरम हैं। सज्जाद हैदर जल्दरम साहिब तर्स अदीब, मुतरजम और शायर थे। अफसाना नवीसी और तुर्की ज़बान से उर्दू में तर्जमे उनकी शोहरत का सबब बने। उनके अफसानों के बेशतर ख्यालात व मौज़ूआत तुर्की अदब से माखूज़ हैं। जल्दरम वो पहले शख्स हैं जिन्होंने दूसरी ज़बानों के अफसानों का तर्जमा करके उर्दू ज़बान में इजाफ़ा किया और तुर्की अफसानों को उर्दू ज़बान में इस सलीके से मुंतकिल किया कि वो बिल्कुल उर्दू के अफसाने मालूम होते। उन्होंने उर्दू अदब में अदब लतीफ़ की बुनियाद रखी। ये सबक उनके अफसानों का मजमुआ ख्यालिस्तान से लिया गया है। इसमें उन्होंने हमारे माशरती रवैयों की खूब अक्कासी की है। वो कहते हैं कि दोस्ती एक खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन अक्सर दोस्त ऐसे होते हैं जो वक्त बे वक्त आ टपकते हैं और बिला वजह खुशगपियों में वक्त बर्बाद कर देते हैं। मुसन्निफ़ दोस्तों की मौजूदगी को अपने लिए नुकसानदेह ख्याल करता है। वो कहता है कि मुझसे अच्छा तो वो फ़कीर है जिसका कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि वो वक्त पे वक्त तंग नहीं होता। मुसन्निफ़ के दोस्त मुख्तलिफ आदात के मालिक हैं और मुसन्निफ़ से मिलते वक्त उन्हें बातों में ऐसा उलझाते हैं कि बेचारे मुसन्निफ़ लिखने पढ़ने का काम तवज्जो से नहीं कर सकते। मुसन्निफ़ इन दोस्तों से आजिज़ आ चुके हैं और मुलाकात से घबराते हैं कि ये लोग वक्त ज़ाया करते हैं। सबक के एक मुख्तसर तारुफ के बाद अब हम इसके मुश्किल अल्फाज के मायने की तरफ आएंगे। आपने सबक को अच्छे तरीके से पढ़ना है और मुश्किल अल्फाज के मायने याद करने हैं। अपनाए ज़माना, ज़माने के बेटे, हालत सार, बुरी हालत, पेराया, अंदाज, गरीबुल वतन, परदेसी, बशाशत, खुशी, तखलिया, तन्हाई, अहबाब, दोस्त, रिव्यू, तबसरा, नहीफ़ व नसार, कमज़ोर, जमे गफ़ीर, बहुत बड़ा हजूम, भड़भड़ैया, बतूनी, भोंचाल, जलजला, लिटरेचर, अदब, मनजुमला, सब में से, शोर व शगब, शोर, हंगामा, पाएं बाग, घर के अंदर बागीचा, यकसुई, पूरी तवज्जो से, अनका, गायब, सरगर्दा, परेशान फिरना, परा ख्यालात, बिखरे हुए ख्यालात, मुर्गान, परिंदे, कप से कागज़ में बंद करना, तहरीर करना, रतबुल लिसान, बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने वाला, खुशनवा, अच्छी आवाज़ वाले, दुनिया माफिया, अपने इर्द गिर्द, हमतन, मुकम्मल तौर पर, गुंजीना, ख़जाना, बादिल ना ख्वास्ता, दिल ना चाहते हुए, असर नो, नए सिरे से, तफ्तीश, छानबीन, लाने हल मसला, ऐसा मसला जो हल ना हो सके, काविश, कोशिश, कसरे नफसी, आजिज़ी, रग़बत, शौक़। ये अल्फाज मायने आप लोगों ने याद करने हैं। अब हम उर्दू ग्रामर का पढ़ेंगे। उर्दू ग्रामर में आज हम पेज नंबर 113 पर मौजूद तफ़हीम पैराग्राफ नंबर 6 पढ़ेंगे। आपने इस पैराग्राफ को अच्छी तरीके से पढ़ना है और नीचे दिए गए सवालों के जवाबात बताने हैं। सवाल नंबर 1 है, ज़बानों के दो मशहूर ख़ानदान कौन कौन से हैं? तो ज़बानों के दो बड़े मशहूर ख़ानदान हैं, एक सामी और दूसरा आर्याई। सवाल नंबर 2 है, अरबी और अंग्रेज़ी ज़बानों के किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं? अरबी ज़बान जो है वो सामी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है और अंग्रेज़ी जो है वो आर्याई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। सवाल नंबर 3 है, आर्याई ख़ानदान की जिन ज़बानों का ऊपर जिक्र किया गया है उनके नाम लिखिए। तो आर्याई ख़ानदान की जो ज़बानें हैं वो हैं यूनानी, अतालवी, जर्मन, फ़रांसीसी और अंग्रेज़ी। सवाल नंबर 4 है, दुनिया के कौन कौन से ममालिक ऐसे हैं जहां आर्याई ख़ानदान की ज़बानें बोली जाती हैं? तो ये जो ममालिक हैं वो हैं पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ईरान, इंग्लिस्तान, यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो ऐसे ममालिक हैं जहां आर्याई ख़ानदान की ज़बानें बोली जाती हैं। सवाल नंबर 5 है, हमारी कौमी ज़बान किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? तो हमारी कौमी ज़बान जो है वो आर्याई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। या हमारा जो है वो पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है। अब आप लोगों ने इस पैराग्राफ को अच्छे तरीके से याद करना है
اوکے، اللہ حافظ.